वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। साथियों, नाम लसीराम, भारत के भूखंड बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कितनी भ्रांतियाँ पैदा हैं, कितनी ठगी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सारी बातों का डिटेल करने के लिए और अपने देश को हकीकत की जानकारी में ले जाने के लिए इस वीडियो का बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, मुझे आपका साथ चाहिए और जो है साथ के साथ में ही हम कुछ विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? आपने गूगल में पढ़ा होगा या और भी कहीं सुना होगा, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बिना किसी थर्ड पर्सन के कंज्यूमर तक भेजना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सब कुछ भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्या इन सारी बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है? नहीं, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती और इसलिए भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग एक वैज्ञानिक व्यापार है जो उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्टों पर आधारित है और जिनकी प्राइस रीजनेबल यानी वाजिब कीमत होना चाहिए। इसको इस तरह से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए साइंटिफिक बिजनेस डिपेंडेंट ऑन डेली यूजेबल प्रोडक्ट which are the best quality and reasonable price। साथियों, ये परिभाषा इसकी हो सकती है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक डेली उपयोग होने वाले उन प्रोडक्टों पर आधारित है जो बेस्ट क्वालिटी के साथ में वाजिब कीमत पर हों। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग से क्या मिल सकता है? हम क्यों करें? आखिर क्या बात है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी है? साथियों, जरूरी नहीं, मजबूरी हो सकती है। आप करते हैं या नहीं करते इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो आपको जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला, क्यों करें? ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेमेशन यानी महंगाई की ग्रोथ। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये आप सब जानते हैं, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का विकास। क्या होगा इससे? टेक्नोलॉजी बढ़ने से एक तो प्रोग्रेस बढ़ रही है और दूसरी ओर जो जॉब है वो लगातार छीण होती जा रही है, यानी हमसे दूर होती, कम होती जा रही है। क्या करें? क्या टेक्नोलॉजी को रोकना तो विकास रुक जाएगा, और अगर टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं तो एक साइड जॉब भी छीनती जा रही है। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट गाइडलाइंस। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भारत सरकार ने 2016 में गाइडलाइन जारी किया है। आप ये जानते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कानून में आ जाए, कानून से हम भाग तो सकते हैं किंतु बच नहीं सकते, कभी नहीं बच सकते। अगली बात, यूनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर मिलता क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। कोई भी कंपनी हो, किसी भी स्थान का रहने वाला हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अनेकता में एकता हमारे देश की यही विशेषता है। एक कारण इसका ये भी हो सकता है। दूसरा कारण, प्रमोशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। हमारे देश में ये बहुत पहले से महिलाओं को लेकर के सम्मान की दृष्टि बहुत पहले से विद्वानों ने लिखा है, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। और एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते
रमन्ते तत्र देवता। क्या ये काम करना सही नहीं है? जहाँ पर नारियों की वैल्यूएशन को बढ़ाया जा रहा हो, जिनको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा हो, जिनके साथ में चल करके बहुत बड़ा प्रोग्रेस की जा रही हो, क्या उस काम को करना जरूरी नहीं है? अगली बात, टू विल ए न्यू नेशन, नए राष्ट्र का निर्माण वो कैसे होगा? वो इसलिए होगा जब हमारे प्रोडक्ट जो भी हो, प्रोडक्ट किसी भी प्रकार का रहा हो, बिना टैक्स पेड के हमको प्रोवाइड नहीं हो सकता है। जो मार्केट में टैक्स की चोरी हो रही है उसको बचाया जा सकता है। तो नए राष्ट्र के निर्माण में क्या हमें जरा भी 1% इस राष्ट्र के प्रति तरस नहीं है? क्या हम राष्ट्र का हित नहीं चाहते? यस डियर माय फ्रेंड, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि राष्ट्र के हित में तो एक एक बच्चे बच्चे का, राष्ट्र के विकास में एक एक बच्चे बच्चे का हाथ हो सकता है, और होता ही है, ये आप जानते भी हैं। आज हमारे देश में एक से एक महान लीडरों ने महान संकल्प लिया और उस संकल्प के साथ अपने काम को कर रहे हैं, जो हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए पसीना रात दिन बहाने में जुटे हुए। उन्होंने सौगंध खाई है, सौगंध हमें इस माटी की, सौगंध हमें इस माटी की, हम अपना फर्ज निभाएंगे, मानवता का साथ लिए झंडा ऊंचा लहराएंगे, झंडा ऊंचा लहराएंगे। साथियों, ये काम वैसा वैसा नहीं है, ये देश के हित का काम है। आगे देखते हैं, इसमें हमें पर्सनल क्या होगा? पर्सनल हेल्थ सपोर्ट। आज आए दिन आप सबको पता है, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, आए दिन इसमें आज ये मिलावट हुई, ये तेल की कंपनी पकड़ी, वो ऐसा हुआ, ये सारी बातें आपको पता है, ये आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपको अच्छी तरह से पता है, देखते भी हैं आप। और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर तक आता है, जिससे प्रोडक्ट प्योर 100% प्योर होता है। तो हेल्थ को सपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा दोस्त? फिर क्या हो सकता है? हेल्थ को सपोर्ट तो होगा ही। दूसरी बात, अपने दैनिक उपयोगी उत्पादों से आगे क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट। स्किल क्या है? कौशलता यानी विकास, कम्युनिकेशन स्किल, बैठने का। जो कंपनियां एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं ना साहब, कोई भी कंपनी हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, उसको सुन सुन के, सीख सीख के हमारा स्किल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसकी कोई ज़रूरी नहीं, जिसकी सबको ज़रूरत है। कहाँ नहीं स्किल चाहिए? हम कोई भी काम करते हो, क्या हमें स्किल नहीं चाहिए? क्या स्किल सिखाने का हमारा आज तक कोई कोर्स है जो हमें यहाँ फ्री में मिलता है? बहुत जरूरी है स्किल। भाईचारा में चलने के लिए, फैमिली में रहने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी XYZ करने के लिए, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट हो, कुछ भी हो सकते हैं XYZ। स्किल की तो सर बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो स्किल मिलता है, वो स्किल यहाँ तैयार हो जाता है जो हम दूसरी जगह से कहीं से सीख ही नहीं सकते साहब। अगली बात, सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, वो कैसी है? इनकम की बात करें, इनकम इतनी हो जाती है, इनकम इतनी हो सकती है आज हमारे देश में, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों, लाखों के समथिंग ऐसे लीडर हैं साहब कि जिनकी इनकम एक राष्ट्रपति की इनकम से 10 गुना तक है, 10 गुना तक।
मैं राष्ट्रपति को सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ साहब। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति से आगे है। दूसरी बात, जो उनका इनकम टैक्स जाता है, जो इंडिया के एक एक कण कण के काम में आता है साहब, देश विकास नहीं होगा तो क्या होगा? आत्मनिर्भरता नहीं बढ़ेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी? और जब ऐसी बात है तो देखते हैं इसकी आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी अहर्ता क्या है, इसमें क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या इसके मापदंड हैं, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इस बिंदु को लेकर के देखते हैं। पहला पॉइंट है एजुकेशन। यहाँ कोई एजुकेशन का बाउंडिंग नहीं है। आप पढ़े हों, अनपढ़ हों, एजुकेटेड हों, अनएजुकेटेड, कुछ एक्सवाइजेड, कोई टेंशन नहीं, इसका कोई बाउंडिंग नहीं। दूसरी, लिमिट ऑफ एज। यस डियर माय फ्रेंड, लिमिट का थोड़ा सा बंधन है। 18 ईयर प्लस में होना चाहिए, और जब तक सांस चल रही है तब तक किस तक कोई भी कर सकता है। अगली बात है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या हाइट चाहिए, दौड़ धूप चाहिए? नहीं डियर माय फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ ब्रेन चाहिए। डिसेबिलिटी हो चलेगा, हाथ नहीं है चलेगा, पैर नहीं है चलेगा, कुछ, लेकिन ब्रेन सही हो, सिर्फ वो प्रोडक्ट यूज करता हो, बस चलेगा। ज्वाइनिंग फीस 0, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। ये सीधे सीधे गवर्नमेंट की गाइडलाइन में सीधे सीधे दिया, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं। और यदि ये हमें जानकारी हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं। जेंडर रिक्वायरमेंट, कोई जेंडर का बंधन है क्या? नहीं साहब, कोई बंधन नहीं। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। नो बाउंडिंग, कोई बंधन नहीं। अगली बात देखते हैं, टाइम बाउंडिंग। क्या समय का बंधन है? नहीं, समय का बंधन, कोई बंधन नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार ही समय। टाइम तो लगेगा आपके साथ में, आप अपने अनुसार जिस तरह से भी आप जो है मैनेजमेंट करें। आपको पार्ट टाइम देना है, फुल टाइम देना है, रात में देना है, दिन में देना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना इजी काम है, आपके ऊपर डिपेंड। इसमें कोई टाइम का बाउंडिंग नहीं है। अगली बात है वर्क बाउंडिंग। क्या समय का समय, वो काम जो करना है, क्या उसका कोई बाउंडिंग है क्या, कि इतना करना ही पड़ेगा? लिमिट है क्या उसकी? नहीं साहब, कोई लिमिट नहीं है। जो आपको जो करना हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं। प्लेस बाउंडिंग, कोई समय का बंधन है क्या, कि इस स्थान में, इस एरिया में, इस जिला में, इस स्टेट में, यहाँ पर ही करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल इंडिया आपके लिए खुला पड़ा है। जहाँ आप चाहे वहाँ आप इस काम को कर सकते। अगली बात, इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट होगा? यस, लेकिन कितना फ्यू इन्वेस्टमेंट। जो आपको प्रोडक्ट लगते ही है, जो आपके घर में आते ही है, उन प्रोडक्टों को दूसरी जगह से लेना है। इसको चाहे तो जीरो इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, चाहे फ्यू इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। फ्यू इन्वेस्टमेंट इसलिए भी कह सकते हैं, कभी कभी ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, कभी कभी मीटिंग इवेंट में जाना पड़ता है, उस किराए खर्च को हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया फ्यू इन्वेस्टमेंट। अगली बात, रिस्क। साहब कहाँ से रिस्क होगी? रिस्क का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो सकता। काहे की रिस्क? किस चीज की रिस्क? जब कुछ है ही नहीं है, काहे की रिस्क? कोई रिस्क ही नहीं है। क्यों नहीं है रिस्क? क्योंकि लॉस और बॉस भी कोई नहीं है। आप अपने बिजनेस के स्वयं लॉस और बॉस हो सकते हैं। बॉस आप हैं, आप चाहे तो लॉस कर लें, आप चाहे तो जो कुछ करें, इसका कोई बॉस नहीं है साहब। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, जिस तरह से चाहे उस तरह से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यार इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट है,
इतनी अच्छी इनकम है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिर नेगेटिविटी क्यों? दोस्त, वीडियो बनाने का मेन लक्ष्य मेरा यही है, आखिर नेगेटिविटी क्यों? क्या इसमें परेशानी है? साहब परेशानी है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होगी, कुछ बुराइयाँ होंगी। पहले जब भगवान राम थे, रावण महाराज उसी समय थे। जब भगवान कंस थे, वो भगवान कृष्ण थे सॉरी, तब महाराज कंस भी उसी समय थे। साहब हर समय दो पहलू रहते हैं, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है आखिर हमें जाना कहाँ है, उसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता। अब बात आती है आखिर करें कैसे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत कठिन पॉइंट है साहब, साधारण बात नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें, कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें? सीधी सी बात है, डेफिनेशन में जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए साइंटिफिक बिजनेस डिपेंडेंट ऑन डेली यूजेबल प्रोडक्ट। जिस कंपनी के प्रोडक्ट डेली यूज के हों और बेस्ट क्वालिटी के हों और रीजनेबल प्राइस पर हों, ये पहली बात देखना। प्रोडक्ट ही यदि हमारे जो है बेस्ट क्वालिटी के ना हो, रीजनेबल प्राइस में ना हो, डेली उपयोग के ना हो, साहब क्या कर लेंगे आप उस कंपनी में? क्या करेंगे आप? कठिन काम, सिलेक्शन ऑफ कंपनी। अगली बात, कंपनी में क्या देखना है? प्रोडक्ट तो ठीक है, इस तरह से देख लेंगे। अब क्या देखेंगे? कंपनी का बैकग्राउंड। आप खुद कहेंगे, मैं कह दूं कंपनी साहब देश की हो या अदर कंट्री की हो, तो डियर माय फ्रेंड्स, मुझे पता है आपके दिल में, मेरे दिल में, हर भारतवासी के दिल में देश हित अंदर तक भरा है, अंदर से बाहर सब जगह देश है। सब कोई यही कहेगा, आप भी यही कहेंगे, मैं भी यही कहूँगा, एक बच्चा भी यही कहेगा कि कंपनी तो साहब इंडियन होना चाहिए। यस डियर माय फ्रेंड, कंपनी इंडियन हो या फिर वो अपने ऊपर डिपेंड हो सकता है। कुछ 2-4-10% ऐसे हो सकते हैं जो भी लालची कि पैसा आए चाहे कुछ भी हो उससे हमें लेने हो सकता है, इसके लिए बाउंडिंग इसके लिए भी नहीं है। अगली बात, कंपनी के और बैकग्राउंड में क्या देखना है? कंपनी जब से शुरुआत कर रही है उस समय से आज तक प्रोग्रेस में होना चाहिए। कैसे पता चलेगा साहब? अरे सब पता चल जाएगा, गूगल बाबा आजकल सबकी सहायता कर रहा है साहब, सब खुला है, सब कुछ खुला है। गूगल बाबा से देखिए, पूछिए, उससे देखिए साहब प्रोग्रेस पर हो। और अगली इंपॉर्टेंट बात, कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है उनका प्रोडक्शन कम से कम 80% प्रोडक्टों का प्रोडक्शन यानी उत्पादन कंपनी स्वयं करती हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुए तो फिर साहब काम नहीं चल पाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगली बात क्या है, और क्या देखना है? और देखना है कंपनी का प्लान। प्लान आप कहेंगे साहब प्लान तो उन्होंने बता दिया था, ज्वाइन करा। अरे साहब वो तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्लान है साहब, ट्रेडिशनल मार्केट का प्लान है वो। कंपनी जिस प्लान के थ्रू पैसा बांट रही है उस प्लान को A to Z आपको पढ़ने की जरूरत है। A to Z, वो भले उस प्लान में 10 करोड़ की इनकम हो, तो आप क्या किया जाता है? आप कौन उसको दे रहे हैं कि ले रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे साहब, पढ़ते ही तो है। और जिसने आपको प्लान देगा उससे पढ़िए,
उससे पूछिए। आप सोचेंगे प्लान की क्या जरूरत है? अरे साहब, आप बुद्धिजीवी हैं, प्रोडक्ट भर से काम कैसे चल जाएगा? छोटा सा प्रैक्टिकल, आपको मॉर्निंग पर वॉक करना है या दौड़ रनिंग करना है, किसी भी समय आप सर रनिंग कर रहे हो और एक हाथ को इस तरह से कर लीजिए और दौड़ लगाइए, फिर कितना दौड़ पाते हैं। फिर आप इसको दबाइए, फिर दौड़ लगाइए, कितना, फिर आप दोनों को हिलाइए, फिर दौड़ लगाइए, आपको साहब सारी बात समझ में आ जाएगी। प्रोडक्ट प्लान, दो चीज़ों पर ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी व्यवहार करती है। हमें यदि प्लान का नॉलेज नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा रेस नहीं लगा सकते, और ये इस बात का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं साहब, बहुत ज़्यादा। मैं आपको अभी हाल की घटना का बात बता रहा हूँ। एक घटना, किसी ने एक कंपनी को 8 साल पहले ज्वाइन किया था और उन्होंने आज 8 साल बाद रिजाइन कर दिया, दूसरी कंपनी को पकड़ लिया। क्यों साहब? और उस बंदा ने पर मंथ 60 हजार रुपए, 50,000 रुपए पर मंथ इनकम भी प्राप्त की। क्या हुआ साहब? सिलेक्शन ऑफ कंपनी इज रॉन्ग। सीधी सीधी बात है, कंपनी का सिलेक्शन उसके अनुसार सही नहीं था। आप कहेंगे कंपनी खराब नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, कैसे कंपनी खराब हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, कैसे खराब हो सकती है? प्रोडक्ट उस व्यक्ति, और वो वेल एजुकेटेड पर्सन, और मैंने उनसे फोन लगा के पूछा साहब ये क्या है, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? पता नहीं साहब। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 10 साल के बाद कंपनी चेंज कर देते हैं साहब, और फिर वो कहते हैं ठीक है मैंने अब कंपनी चेंज कर दी है, तू भी अब इसी कंपनी में आ जा, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। जी, 5 किलो का वजन परमात्मा ने मुझे गिफ्ट में दिया है साहब, मुझे इसका उपयोग करना आना चाहिए। प्रोडक्ट यदि मेरे लायक नहीं है तो मैं क्या करूँगा? किसी को हम यूज करा दें प्रोडक्ट और वो हमारे उसका कोई पैसा बर्बाद हो रहा हो, सब किस काम का? प्रोडक्ट यदि ऐसा मिल जाए कि बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट हो, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट की अपन बात कर दें, ऐसा प्रोडक्ट इतना बेस्ट प्रोडक्ट हो, शायद कोई कंपनी बना दे, बनाए नहीं, अपन कल्पना कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो जिसका राम नाम सत्य हो गया हो, आप समझते हैं क्या मतलब? उसके मुख में यदि प्रोडक्ट डाल दिया जाए और प्राणवायु उसमें आ जाए तो कैसा प्रोडक्ट रहेगा? आप कहेंगे बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मैं भी कहूँगा बेस्ट, लेकिन साहब एक ध्यान रखिए, जो पैसा कंपनी से मिलता है ना, वो हमारी टीम के टर्न ओवर का ही मिलता है। अपनी टीम के टर्न ओवर का जो भी पैसा हमारे उस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी बनता होगा वही मिलेगा। और ऐसे प्रोडक्ट को हम कहाँ प्रमोट कर पाएंगे? जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला रूल्स होता है फर्स्ट यूज देन प्रमोट। बहुत सारे साथियों के साथ में मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बांध दिए जाते हैं, अरे साहब इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे ये ठीक हो। क्या साहब आप डॉक्टर हैं? ये MBBS वाले बेचारे क्या करेंगे साहब? ये मानते हैं न्यूट्रिशन आज के समय में बहुत ही जरूरी है, ये 100% है, लेकिन हम पूर्णतः उन्हीं न्यूट्रिशन पर, ओनली न्यूट्रिशन पर बिजनेस कर तो सकते हैं, कठिनाई जाएगी। आदमी किसकी बात मानेगा? एक MBBS की मानेगा कि हमारी मानेगा? सोचिए, जरा सोच के देखिए।
विचार करो दोस्त। और यदि सुबह से शाम तक के सारे प्रोडक्ट हैं तो नो टेंशन, आप जिस न्यूट्रिशन जरूरत पड़ेगी उसको अपन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो कंपनी का सिलेक्शन साहब बहुत खतरनाक है। प्लान सिंपल होना चाहिए, यानी जो है शुरुआत से इनकम किस तरह से चल रही हो, और नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल यानी उसकी इनकम कभी एक बिंदु पर जाके अंत ना करती हो, उसको नेचुरल प्लान कह सकते हैं। आपका बाइनरी प्लान हो सकता है, जनरेशन में कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। इनकम कभी भी एक स्थान पर जाके, एक लेवल पर जाके जीरो नहीं होना, यानी रुकना नहीं चाहिए। आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पैसिव इनकम होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता है। तो ये बातें प्लान इस तरह से होना चाहिए। और प्लान में फर्स्ट लर्न देन वर्क। अब सोचने वाली बात यह है, इसमें लिखा है 90% लर्निंग और 10% वर्किंग। साहब एक बात बताइए आप, हम गलती क्या करते हैं? लर्निंग 90% लर्निंग करनी चाहिए, और कुछ व्यक्ति, कुछ सब नहीं, कुछ व्यक्ति अर्ली इनकम के चक्कर में काम करना शुरू कर देते हैं, लर्निंग नहीं करना चाहते। वो सब जानकार हैं, हमने बोलना सीख लिया, हमें बोलना आता है। अरे साहब, बोलना तो हम उस समय भी आता था जब हम पानी को मम्मा कहते थे, जब हम रोटी को गक्कू कहते थे, उस समय भी तो बोलना आता था। क्या उस समय बोलना नहीं आता था? आता था। फिर क्या जरूरी है सीखने की? साहब, लर्निंग चालू तो अर्निंग चालू, और लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद। ये फंडामेंटल हर जगह काम करता है। अब देखते हैं इसके जो है फॉल्ट क्या है। ये थोड़ा सा मैटर बड़ा है, इसको अगले वीडियो में कहीं डिटेल कर देंगे। फॉल्ट डिफीट, जिसके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। फॉल्ट डिफेक्ट, इसके अवगुण क्या है, इसमें क्या अवगुण है? इतने सारे गुण होने के बाद क्या इसमें अवगुण है? यस साहब, अवगुण होंगे, बिल्कुल अवगुण होंगे। ऐसा कुछ आज तक प्रकृति में बना ही नहीं है जिसमें ओनली प्रॉफिट हो और कोई लॉस ना हो, यानी कोई उसके अवगुण ना हो। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर से देखें, नेटवर्क मार्केटिंग साइंटिफिक बिजनेस क्या है? वैज्ञानिक व्यापार है साहब। और विज्ञान में क्या होता है आप जानते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट इज साइंस। क्रमबद्ध तथ्यों का ज्ञान विज्ञान है। हम वैज्ञानिक बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्रमबद्ध नॉलेज नहीं ले रहे हैं, कर रहे हैं। फिर क्या होगा? देखिए क्या होता है, वर्किंग विदाउट लर्निंग। एक ये सबसे बड़ा अवगुण है इसमें, वर्किंग विदाउट लर्निंग। सोच के देखिए, एक व्यक्ति कोई भर्ती, सेना भर्ती हो, और वो कहे मेरे पिताश्री के बंदूक है, मैं फटाफट साहब मारना जानता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे शूट करना आता है क्योंकि मेरे दादा की भी बंदूक थी। हमारे घर में यार खानदानी बंदूक थी, हमें क्या उसको ट्रेनिंग है? काहे की ट्रेनिंग? साहब यदि उसको ट्रेनिंग ना दी जाए और बॉर्डर में भेज दिया जाए, तो आप जान सकते हैं वो किस हालत में वापस होगा। साथियों, आप जानते हैं इस बात को। सोचिए, विदाउट लर्निंग इज वर्किंग का ये रिजल्ट है। दूसरा, एक एडवोकेट जिसने सब कुछ LLB किया, खूब पढ़ा है, सब कुछ किया है, फुल एजुकेशन है, उसका जो है
रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके पास कोई भी XYZ छोटा से बड़ा से कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, और वो बिना लर्निंग किए यदि जज साहब के सामने जाता है साहब, तो आप जान सकते हैं उसको जीत के आना चाहिए। वो केस जीतेगा या हार के आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जिसको कुछ प्रोडक्टों का नॉलेज हो, कुछ प्रोडक्ट, और जिसकी MBBS रनिंग में चल रही हो, जिसको ऑपरेशन करना नहीं आता, और वो कहे मेरे तो फादर डॉक्टर थे, अभी हैं, दादा भी डॉक्टर थे, और मुझे क्या जरूरी है पढ़ने की। और साहब उसको यदि ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाए तो क्या होगा? वो मरीज बचेगा ये नहीं बचेगा, ये तो आप ही जान सकते हैं साहब। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा अवगुण है विदाउट लर्निंग वर्किंग। दूसरी बात, बैगर ऑफ नंबर 1, ये क्या है साहब? नंबर 1 की होड़, मेरी कंपनी नंबर 1 है, मेरी टीम नंबर 1 है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट नंबर 1 है, मैं नंबर 1 हूं। ये गुमराह करने वाली बातें हो सकती हैं साहब। उस गॉड ने इस सृष्टि की रचना की, और नंबर 1 का मतलब होता है नन ऑफ अदर, यानी कोई दूसरा ना हो जिसके समान, उसको हम नंबर 1 कह सकते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम नंबर 1 कह सकते हैं। साथियों, यदि आप अपने से कंपैरिजन करें, विश्व में भी आपके जैसा सेम पर्सनालिटी में, बिहेव में, ऊंचाई में, वेट में आपके जैसा या मेरे जैसा कोई दूसरा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अरे साहब इसकी बात तो छोड़ो, एक पेड़ की 2 पत्तियां तोड़ लेना, कभी भी सेम नहीं होंगी, उनमें छोड़ कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यानी नंबर 1 तो उस परमात्मा ने सबको बना के भेजा, और ये नंबर 1 इतना ज़्यादा काम करता है गुमराह कर करके, गुमराह कर करके, गुमराह कर करके, क्योंकि पढ़ना लिखना तो है नहीं, सीखना तो कुछ है नहीं। जिसको मने आया उसको बिधा दिया, प्रोडक्ट जितने के नहीं देना चाहिए वो दे दिए, प्रोडक्ट यूजेबल है कि नहीं है उठा के पटक दिए। यानी मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। साहब ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, त्रिगुणी भक्ति धारा के संगम में नहाना पड़ता है। ऐसे कुछ व्यक्ति उन बेचारे यूथ को भी नहीं छोड़ते। मैंने वीडियो देखे, मैंने बहुत सारा ऐसे देखा, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी हुई, जाके थाने में गुहार लगाई। साहब बहुत दिल दुखा, बहुत दिल दुखा, बड़ा दिल दुखा साहब। एक यूथ बेचारों के साथ में क्या होता है, जिनका एक मार्कशीट प्राप्त करने का कोर्स अलग है, कंपटीशन क्रॉस करने का कोर्स अलग है, उसमें भी जॉब मिलना साहब मैं पहले ही बता चुका। और अगर मिल भी गई तो ट्रेनिंग फिर करना पड़ेगी। बेचारा कितना भ्रमित होगा। ऐसे यूथ, वो मेरे देश के नौजवान साथी जिनके साथ में ऐसा अन्याय अत्याचार होता है, क्या साहब आपको सहन होगा? नहीं साहब, सीना फट रहा है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन क्या करें? हाँ, साथ दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं।
यदि हम रियल जानकारी एक एक के पास में, हम एक नहीं 5-10 की भी जो है हम ये जवाबदारी ले रहे हैं, हमारे 5 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति, हम इनको जो है ये सही जानकारी को हम जो है प्रमोट कर दें, सही जानकारी को बता दें, वो नेटवर्क मार्केटिंग करे अन्यथा ना करे, कोई ज़रूरी नहीं है साहब। लेकिन आज के युग में जानकारी बहुत ज़रूरी है। कैसे ठगा हो जाए, वो कौन ठगता है? वर्किंग विदाउट लर्निंग और नंबर 1 वाला। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है? सबसे बड़ा ज्वाइनिंग इन मोर कंपनी, एक कंपनी नहीं, आज इस कंपनी में ज्वाइनिंग ली, कल उस कंपनी में ज्वाइनिंग ली। वो ना तो सगा इसका है और ना तो साफ सगा उसका है, ना तो इस कंपनी के प्लान में परिपक्व है वो, ना उस कंपनी के प्लान में परिपक्व है। तो साथियों, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इस जानकारी को सही सलामत रखा जाए। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का मात्र यही है, और ये जानकारी अगर आप और मैं, यानी मुझे आपकी सलाह नहीं, साथ चाहिए। विकास के लिए साथ की आवश्यकता है साथियों। साथ क्या हो सकता है? वीडियो को कम से कम 10 व्यक्तियों में शेयर करें, वो करते हो या ना करते हो, कम से कम डेफिनेशन जान सकें, इसके मेजरमेंट जान सकें, इसको किया कैसे जाता है ये जान सकें। कम से कम अगर इसको ही जानेंगे तो फिर उनके साथ में ठगी नहीं हो सकती। साथियों, काम बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं फिर उन्हीं पंक्तियों को दोहराता हूँ, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम। साथियों, क्या हम एक रियल जानकारी अपने यूथ भाइयों बहनों को क्या नहीं दे सकते? अरे ज़्यादा नहीं, 5-10 तो अपने होंगे, उनको पूरा वीडियो दिखाना है और ये बात रखनी है। नेटवर्क मार्केटिंग ये है, इस तरह से किया जाता है, यदि ये सब नहीं है तो ये सब अपन को नहीं करना। ये इसके अवगुण है जो आज तक आपने शायद सुने नहीं होंगे। और साथियों, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यदि इस पृथ्वी के प्रति 1% भी, 1% भी, और आपको साहब मैं जानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल दुख रहा है, मेरे देश में नौजवान साथियों के साथ बहुत कुछ, लेकिन वो भी अपने हिसाब, उनसे बचा ही जा सकता है। मैं पहले ही बता चुका, जब भगवान राम थे उसी समय महाराज रावण थे। कथा तो साहब यही चलती रहेगी। क्या हो सकता है? हम बच सकते हैं, रियल नॉलेज से ही बच सकते हैं। साथियों, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू जो आपने मेरी बात को बड़े एक्साइटेड ढंग से सुना, ध्यानपूर्वक सुना साथियों, बड़े ध्यान लगा के सुना। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको तहे दिल से कोट कोट थैंक्स साथियों। और इस वीडियो को कम से कम 5 या 10 व्यक्तियों में अपने में शेयर करें, प्लस देखने के लिए कहें। वो करते हो नेटवर्क मार्केटिंग या ना करते हो, उनको करना हो या ना करना हो, कम से कम एक नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी, सही परिभाषा तो हो, ताकि हम उनको इस तरह के ठगी पुरुषों से, ठगी मतलबी स्वार्थी व्यक्तियों से बचा सके। इसी के साथ थैंक यू।